बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है कि ये लापता हो गए हैं। ये लापता का पोस्टर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 नेताओं के पोस्टर जारी किए गए हैं जो लापता है। इसी तरह से लगातार चुनाव के बीच और चुनाव के दौरान लगातार कार्टून पोस्टर बीजेपी जारी करती रही है कांग्रेस नेताओं के। उसी क्रम में ये अगला पोस्टर है। आज इसी पोस्टर पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों के से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो विपक्ष में रहती है और जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हो जाती है तो पूरे प्रदेश को आग में जलाने के लिए घी डालने का कार्य करती है। ये भारतीय जनता पार्टी कब समझेगी? ना हिंदू मरा ना मुसलमान, इंसान पैदा हुआ था और मरा भी इंसान। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है। ये राम राज्य की बात और विष्णु का सुशासन लेकर आए थे और 9 महीने में प्रदेश को किस तरह से आतंक का गढ़ बना दिए, अपराध का गढ़ बना दिए। आप ये बताइए, नहीं हमें पहले आप ये बताइए, चाहते उनके ऊपर जो मानसिक दबाव बनता है उसका मुद्दा उठाया। रंजीत रंजन जी ने बस्तर वो स्वयं आई, आकर के बस्तर के मुद्दों को सुना, कोल खदान के विस्थापितों का मुद्दा उठाया, बस्तर को रेल की कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया। केटीएस तुलसी जी जो वकील है पेशे से, वो वकीलों के हक की बात उठाए, वकीलों की सुरक्षा की बात उठाए। राज्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नौकरियों की बात उठाई उन्होंने, और छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता भी जताई और उस पर सवाल भी उठाया। आज एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी से भी एक राज्यसभा के सांसद है, देवेंद्र प्रताप सिंह उनका नाम है। उन्होंने कौन सा मुद्दा छत्तीसगढ़ के हित में उठाया, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और रही बात पोस्टर की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पोस्टर और कार्टून बनाने में बड़ी माहिर है। आज इनकी स्थिति छत्तीसगढ़ और पूरे देश में एक पोस्टर के जैसे ही रह गई है और कार्टून जैसे ही हो गई है। लगातार इनकी साख गिर रही है। आज इन्हें कानून व्यवस्था पर काम करना चाहिए। और हमारे दीपक बैद जी ने तो इन्हें चैलेंज किया ना मुख्यमंत्री जी को कि आइए, आप तो बड़े आंकड़ों की बात करते हैं, बैठ करके बात करते हैं, तो भारतीय जनता की बात बाद में कर लेंगे, ये पहले पोस्टर पे हम बात कर लें। नहीं को स्वीकार करना चलिए, ठीक है जावेद खान जी, हम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, बीजेपी ने जारी कर दिया, पोस्टर जारी कर दिया, इसमें तिल मिलाने वाली बात नहीं है। आपके नेता तो आपके पास सुरक्षित है ना, तो जनता के मुद्दे तो अब आपको उठाने चाहिए। और राज्यसभा में भेज दिया तो क्या हो गया? अगर बाहर के लोगों को आपने राज्यसभा में पहुंचाया है तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा जनता के बीच भी घुमा लीजिए, मुद्दे को उठाते हुए। जो सरकार नहीं कर पा रही है तो बुला लीजिए ना। कहां आप जम्मू कश्मीर और हरियाणा घुमा रहे हैं और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बनाए हुए हैं, वहां क्यों नहीं घुमा रहे हैं? जरा दर्शन करा दीजिए। बीजेपी भी नहीं कहेगी तो कहीं नहीं करा रहे हैं दर्शन जी। देवेंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति जो सरकार में है, उसकी स्थिति इतनी हास्यास्पद और प्रासंगिक हो गई है कि आज उनकी जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना छोड़ करके इधर उधर की बातें उठा रहे। आप कह रहे हैं, अगर ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, केदार कश्यप जी चाहते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राज्यसभा के जो 3 सांसद जो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें वो देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम उनके दर्शन करवा देंगे और वो बिल्कुल मिल रहे उनसे। मुख्यमंत्री जी समय दे दे, हम बिल्कुल उनके निवास में ले जाकर के दर्शन करवाएंगे। और अगर पूरी कांग्रेस पार्टी और अगर पूरे प्रदेश की जनता जिन कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और मुख्यमंत्री जी की कुंभकर्णी नींद नहीं खुल रही है, अगर उनकी नींद राजीव शुक्ला जी, रंजीता रंजन जी और केटीएस तुलसी जी के कहने से खुलेगी तो हम कल लेकर के आते हैं और मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े कर देते हैं। ठीक है, जनता के साथ पहले जनता का दर्शन कराइए। इन नेताओं का पहले जनता का दर्शन कर, जनता को दिखाइए। मुख्यमंत्री और जो मुद्दे हैं इनके साथ लेकर के चले जाइए।
पहले जनता को देखना जरूरी है, तो पहले उनसे दर्शन करा अरे लीजिए, देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास ले जाइएगा, बाकी हम सवाल तो कर ही लेंगे, बाकी तो हम सवाल कर ही रहे हैं देखिए, निपेंद्र पटेल जी से। जी, तो जी, जनता को, देखिए कुशवाहा जी, जनता को कब दिखा रहे हैं, जी, जनता के बीच देखिए, कब ला रहे हैं? नहीं, जनता के बीच कब ला रहे हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा भी बहुत जल्दी पूरी कर देंगे हम। और रही बात जनता की, तो आज हम जनता ही है। विपक्ष जो होता है वो जनता ही होती है, जनता की आवाज ही होती है। और बिल्कुल हम जनता के साथ में मुख्यमंत्री जी के पास चले जाएंगे। अगर जनता भारतीय जनता विपक्ष नहीं पार्टी होती है सर, जनता विपक्ष नहीं होती है, जनता की आवाज होती है विपक्ष। अगर तो जनता ही विपक्ष हो जाती तो सरकार में आ जाते सर। जब जनता ही विपक्ष हो जाती तो सरकार में आ जाते ना। जनता की आवाज है, कहीं आवाज उठाएंगे तो जीतेंगे, तो आएंगे। आज जनता सुनिए आज जनता तो विपक्ष की ही तो भूमिका निभा रही है कांग्रेस के साथ में। आज आप देखिए बलौदा बाजार की घटना में आज तक ये मुख्य आरोपी नहीं पकड़ पा रहे हैं। जिस समाज को जो पीड़ित था उसके 165 लोगों को जेल में बंद करके रखे हैं। आज ये देखिए कमालडी की घटना में साहू समाज के लोगों की 3-3 लोगों की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, को जला दिया जाता है, उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। तो जनता भी तो आज के समय में विपक्ष हो गई है। तो यही बात है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज नहीं, यही बात जनता की आवाज नहीं सुन रही है। ले जाकर के यही बात उठवा दीजिए कि देख लीजिए अब जनता की बात लेकर के आ रहे हैं हम। ठीक है निपेंद्र जी, हम आपके पास आना चाहते हैं जी। नेता गुम हो गए हैं, कांग्रेस के नेता गुम हो गए हैं, बहुत चिंता है, बीजेपी को एकदम से तड़प उठी है, पोस्टर वोस्टर जारी कर दी है। इंटेलिजेंस आपका फेल हो गया है क्या? वो भी खोज नहीं पा रहा है। नहीं देखिए ये तो छत्तीसगढ़ के हित का मामला है। और वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो वो छत्तीसगढ़ की जनता को भी तो चिंता होगी ना कि हमारे सांसद वो डायरेक्ट चुने नहीं गए हैं ना जनता द्वारा, वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने नहीं गए हैं, तो ठीक है नहीं है, गायब हो गए, चुने नहीं गए हैं, पर छत्तीसगढ़ के मुद्दे और छत्तीसगढ़ के लिए ही तो उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया है ना। बड़ी चिंता है आप। देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी तो राज्यसभा सांसद है भाजपा से। वो कितना छत्तीसगढ़ आ गए, कितना छत्तीसगढ़ की जनता की बात कर लिए, कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ में मौजूद। अरे कहाँ है? छत्तीसगढ़ में मौजूद कहाँ है? देखना तो चाहिए। नहीं है भाई, आप दिखाइए ना, पड़ेगा। आप सामने रखिए, आप सामने लाइए ना, सामने रखिए। अरे ठीक है, आपके राज्य के सांसद कितने बार छत्तीसगढ़ आए? और जहां तक अभी तक ये कानून के मुद्दे की बात कर रहे थे, बलौदा बाजार में जो वीडियो फुटेज आया है, वीडियो फुटेज के जांच के आधार पर ही वहां पर जो आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। और ये बोल रहे हैं न्याय तो तुरंत। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं आता उस वीडियो में। सनम जांगड़े कहाँ था? सनम जांगड़े भी तो था उस घटना में, सनम जांगड़े भी उस भीड़ में था, उसे क्यों नहीं उठाया आपने? सनम जांगड़े उस वीडियो फुटेज में नहीं दिखा भारतीय जनता पार्टी का। मुझे हाल ही में पता चला कि एक बंदे ने अपना सिम कार्ड ही काट लिया मेरे न्यूमरोलॉजी कोर्स के बाद। हुआ ये हिंसा के लिए भड़काने का काम किसने किया है ये पूरा प्रदेश जानता है। देवेंद्र यादव जी का वीडियो आया था, हिंसा होने से पहले उन्होंने भाषण के माध्यम से उस पर भी डिबेट रख लेंगे हम। दोनों में हमारा से निवेदन है कि उस पर भी डिबेट रख लेंगे। लेकिन निपेंद्र जी से हमारा जो सवाल है, देखिए अगर कोई गुम हो जाता है तो गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है। कांग्रेस ने गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई है। ठीक है, स्वतः संज्ञान में भी प्रशासन लेकर के अगर जो ये करता है तो प्रशासन करता है, या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो कर लेती हैं, कभी कभी स्वतः संज्ञान ले लेती हैं। आप ये बताइए कि ये जो पोस्टर जारी किया गया है खोजने के लिए, प्रयास जो भी किया गया है, ये बीजेपी ने जारी किया है कि बीजेपी ने कोई अपना आंतरिक इंटेलिजेंस बना लिया है, वो खोज रही है इनको, या फिर कहीं एफआईआर दर्ज है, कोई जो एजेंसी है वो खोज रही है? कौन ये क्यों जारी किया गया है? ये पोस्टर क्यों जारी किया गया? किस लिए जारी किया? किसने किया है? भाजपा ने जनता के हित के लिए ये पोस्टर जारी किया है कि कम से कम ये जिनको राज्यसभा सांसद बनाया गया है वो छत्तीसगढ़ के लिए क्या कर रहे हैं, कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, उनको कम से कम छत्तीसगढ़ में तो आना चाहिए ना। ये तो ना तो कांग्रेस की जो अभी न्याय यात्रा निकली उसमें दिखे, न विधानसभा चुनाव में दिखे, न ही लोकसभा चुनाव में दिखे। तो ये तो जैसे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते थे,
मैंने पहले भी कहा ना, कुलपति जो है उनको स्थानीय चाहिए था, पर जब राज्यसभा सांसद बनाने की बात आई तो ये अपने ही नेताओं को दरकिनार करते हुए इन्होंने बाहर के लोगों को, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में 1 या 2 बार ही विपक्ष दर्शन दिए, मुद्दे नहीं उठा रहा है, इसलिए जो सरकार जो है वो बड़ी बेचैन हो गई है कि कोई मुद्दा उठाने वाला है नहीं, इसलिए विपक्ष के नेताओं को खोजो जल्दी कि वो मुद्दा उठाएं तो हम काम करें, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आम नेता नहीं है, वो राज्यसभा के सांसद हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता को भी पता चलना चाहिए कि आखिर उनके राज्यसभा सांसद है कहां। जावेद खान जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। निपेंद्र जी बार बार उस सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं और मैं यही चाहता हूं कि ये जवाब दें, लेकिन निपेंद्र जी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जावेद खान जी आप जवाब दे दीजिए। राज्यसभा में इन तीनों नेताओं ने, इन तीनों सांसदों ने क्या छत्तीसगढ़ के मुद्दे नहीं उठाए, और उठाए तो क्या क्या उठाए? जल्दी से जवाब दीजिए, समय बिल्कुल भी नहीं है और नागेंद्र वर्मा जी के पास भी जाना है। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, राजीव शुक्ला जी, मैंने पहले बताया आपको, किसान सम्मान निधि का जो बस्तर को लेकर के पैसा वापस करने की बात हुई थी, राज्यसभा में उठाया था किसानों के हित के लिए। कोल रॉयल्टी का मुद्दा उन्होंने उठाया था राज्यसभा में, जो लगातार ट्रेन कैंसिल हो रही है उसका मुद्दा उठाया। बस्तर में स्किल डेवलपमेंट में कितना इंप्लीमेंट हुआ है, उससे कितना बस्तर के लोगों को फायदा हुआ है, उसका मुद्दा उठाया था। कोटा में बच्चों को लेकर के, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका मानसिक उनके पर दबाव होता है, उसको लेकर के मुद्दा उठाया था। रंजीत रंजन जी ने बस्तर, वो स्वयं आकर के बस्तर के मुद्दों को उठाया था, बस्तर से राजधानी को ट्रेन से जोड़ने का मुद्दा उठाया था। उसके अलावा उन्होंने जो कोल खदानों में विस्थापित होते हैं, जो अधिकतर ग्रामीण होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनका मुद्दा उठाया हो गया। अब समझ में आ गया। निपेंद्र जी, इसमें कोई गलत, उन्होंने अपना काम पूरा किया। जावेद खान जी ने कुछ गलत बात कह दी क्या? कोई गलत बात कही है? कुछ गलत चीजें जुड़ा दी हैं उसमें? नहीं ना? ये मुद्दे तो उठे हैं ना राज्यसभा में? कोई गलत बात कही है जी? ये मुद्दे तो राज्यसभा में उठे हैं ना? जब मुद्दे राज्यसभा में उठे हैं सर, तो वो तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं। अब उसमें आप बता दीजिए समाधान कितने का कर दिया आपने, बताइए। समाधान कितने का हुआ? अब इस बारे नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब नहीं बता पाएंगे आप निपेंद्र जी, नहीं बता पाएंगे। पोस्टर जारी कर देना और बातें कर लेना अलग बात है, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। चलिए नागेंद्र वर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में कितने जो भी मुद्दे उठाए गए हैं इन सांसदों के द्वारा, कितने का निराकरण हो गया है? इसमें जवाबदेही तो है, जबकि ये सांसद कई मुद्दे